Dear student, good morning to all of you. Today once again I will teach you your second lessons, part second for class 9. The title The Sahnai of Bismillah Khan. Before I discuss about this lesson and I narrated the passage of this lesson in Hindi, before I discuss to all of you about this lesson, what is Sahnai? Dear student, be careful and listen to me. Sahnai is a very sweet musical instrument. It has a very catchy tone. The music of the Sahnai reminds you of a wedding, and beside the weddings are some other occasions. You will probably think of Ustad Bismillah Khan, the Sahnai masters. So what is the tone of Sahnai? Today we are read in this chapter about the Sahnai and Ustad Bismillah Khan. बेटा जैसा कि आप जानते हो कि सहनाई की चर्चा होती है तो आपको यह आभास हो जाता है कि सहनाई का आवाज बहुत ही क्या है, मधुर है, और यह अपनी आवाज, इसका आवाज जो होता है बहुत आकर्षक आवाज होता है जो अपने को खींच लेता है व्यक्ति को। अक्सर यह आपको याद आता है कि जब भी सहनाई बजती तो हमें लगता है कि सही कहीं ना कहीं मोहल्ले में या कहीं ना कहीं क्या है, शादी का समारोह है। इसके बदले अन्य कुछ विशेष अवसरों पर भी इसका समायोजन किया जाता है, इसे बजाया जाता है। उसी बात को आज हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। इसमें पहला पैसेज एम्परर औरंगजेब, यहां से पढ़ना है। एम्परर से लेकर के आज ज्यादा लंबा पैसेज मैंने लिखूंगा, थोड़ा सा देखूंगा इस चैप्टर में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, आज यही डिस्कस करेंगे जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था, सहनाई के बारे में। सहनाई की आवाज या सहनाई की आवाज के बारे में, और सहनाई जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का वाद्ययंत्र रहा जिसके बारे में मैं चर्चा करें कि एम्परर अकबर बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड कुंगी। फिर ध्यान सुने, उस्ताद एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड कुंगी। माने सम्राट औरंगजेब ने प्रतिबंधित कर दिया बैंड
इन द रॉयल रेजिडेंस, अपने राज्य महल में। औरंगजेब ने अपने राज्य महल में पूर्ण रूपेण या प्रतिबंध लगा दिया पूंगी बजाने पर। क्योंकि फारिंग है श्रील और प्लीजेंट साउंड, क्योंकि इसका ध्वनि जो था काफी तीखी था, तीखा ध्वनि, और क्या है, आनंदित करने वाला साउंड नहीं था। पूंगी बिकेम ए जेनेरिक नेम फॉर ईडेड नॉइज मेकर्स, जो नरकट की बनी हुई क्या है, खोखली बांसुरी के आकार की ध्वनि वाला एक वाद्य यंत्र था जो केवल आवाज बना करता था, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया। फ्यू हैड थॉट, कुछ लोगों ने सोचा कि दैट इट वुड वन डे रिवाइव, यह पुनर्जीवित हो जाएगी, कि पूंगी जो पुनः एक बार क्या हो जाएगी, जीवित हो जाएगी। लेकिन ए बाबर आप ए फैमिली आप प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, उनके दरबार का एक व्यवसायी संगीतज्ञ, हु हैड एक्सेस द रॉयल प्लेसेस, जो हमेशा वहाँ रहता संगीत के क्षेत्र में, जो बाहर व्यवसायिक रूप से वहाँ इसको लेकर के आया। डिसाइडेड टू इम्प्रूव, उसने निर्णय कर लिया कि मुझे एक न एक दिन क्या करना है, सिद्ध कर देना है कि द टोनल क्वालिटी ऑफ द पूंगी, की पूंगी का वास्तविक सुर क्या है, ध्वनि क्या है, इसको सिद्ध करने के लिए निर्णय किया। ही चूज ए पाइप विथ ए नेचुरल हॉलो स्टेम, एक लंबा तना वाला खोखला प्राकृतिक पाइप को चूज किया, और वाज लॉन्गर है बोल्डर देन द पूंगी, जिसका वह पूंगी बनाया। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस पाइप के ऊपर क्या किया, 7 छेद किया। और उसके बाद वेन, जब ही प्लेड उसने बजाना शुरू किया, कैसे, तो जब उसने बनाने का प्रयास किया, बजाना शुरू किया, एंड ओपन द सम ऑफ दीज होल्स, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वेर प्रोड्यूस्ड, सातों सुराग को बंद करके, और जब बजाया कुछ खोला और कुछ बंद रखा, उसमें बहुत ही मधुरमयी आवाज आई, उससे मन को मोह लेने वाला आवाज आया। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, इसके पहले उसने क्या किया, उसको बजाया। किस लिए, तो बहुत ही कोमल सुंदर ध्वनि उत्पन्न हुई, उसने रॉयल्टी बने राज्य परिवार के लिए बजाया। एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और हर व्यक्ति उससे प्रभावित हुआ। इसके बाद देखिए आगे क्या करना, द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट, वह वाद्य यंत्र जो था तो उपकरण था, इंस्ट्रूमेंट माने वाद्य यंत्र, यानी यहाँ पर उपकरण जो वाद्य उपकरण की चर्चा हो रही है, डिफरेंट फ्रॉम द पूंगी, अर्थात पूंगी से क्या था, वह भिन्न था। हैड टू बी गिवन न्यू नेम, जिसको एक नया नाम दिया गया। और एज द स्टोरी गोज, जैसे कहानी आगे बढ़ती है, सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर, सबसे पहले इस वाद्य यंत्र को बिना नाम दिया गया, जैसा कि कहा जाता है, क्यों, इसको पहली बार शाह के सिकारा है, क्या है, और सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर, यानी शाह के कक्ष में बजाई गई थी। एंड वाज प्लेड बाय ए नाई, अर्थात उसको किसके द्वारा, एक नाई बाबर के द्वारा बजाई गई थी। और द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई, और इस वाद्य यंत्र का नाम क्या दिया गया, शहनाई दिया गया। इसी वाद्य यंत्र का नाम क्या दिया गया, शहनाई दिया गया। द साउंड ऑफ शहनाई, जो शहनाई की आवाज थी, यह आवाज है, बिगेन टू कंसीडर द ऑस्पिशियस, और शहनाई की आवाज को क्या है, शुभ मानने जाने लगा, शुभ माना जाने लगा, क्योंकि अब शुभ समय पर अच्छे कामों में इसका उपयोग किया जाने लगा। एंड फॉर दिस रीजन, और इसका कारण यही था
कि इट इज स्टिल प्लेड इन द टेम्पल and or is an indispensable component of any northern India wedding। और मंदिरों में बजाया जाता था, कह रहा है स्पष्ट शब्दों में लिखेंगे दिस रीजन इट, इसका यही कारण था कि स्टिल प्लेड इन द टेम्पल, यह हमेशा प्रायः मंदिरों में बजाया जाता था। इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया वेडिंग, और क्या उत्तर भारतीय विवाह में अनिवार्य हो गया। उत्तरी भारतीय क्षेत्रों में क्या है, शादी में क्या कर दिया गया, अनिवार्य अंग मान लिया गया, उसका अनिवार्य अंग है शहनाई। फिर लेखक कहता है कि क्या, तो इन द पास्ट द शहनाई, और अंत में शहनाई वॉज पार्ट ऑफ नॉट of traditional assemble of 9 instruments found at royal courts। और अतीत में शहनाई का जो नौबत थी, नौबत ऑफ ट्रेडिशनल assemble of 9 instruments found, अर्थात नौबत या राज दरबार में पाए जाने वाले 9 परंपरागत वेडिंग फाउंड पाएगा राय कोट परंपरागत क्या है, वाद्य यंत्र समूह का अंग मान लिया गया। और कहते कि टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड, वास्तव में कहा जाए तो यह टिल तक रिसेंटली हाल ही में इसका प्रयोग वाज यूज्ड ओनली इन द टेम्पल वेडिंग्स, शादी विवाहों में, मंदिर के शादी विवाहों में किया जाता था। इसका उपयोग क्या मंदिरों में जो विवाह होता था उसमें किया जाता था। द क्रेडिट ऑफ ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट, इस वाद्य यंत्र का जो शास्त्रीय इंस्ट्रूमेंट इनटू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और इस वाद्य यंत्र का जो शास्त्रीय मंच पर लाने का जो श्रेय जाता है वह उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। बेटा यहाँ तक मैंने चर्चा की, तो फिर इसके बाद एक पैसेज और मैं लिखता, एज ए 5 years old भारत रत्न, यहाँ से एज ए 5 years old और भारत रत्न, यहाँ तक देखें। फिर लिखा कहता है कि जैसे 5 वर्ष करके 5 years old बिस्मिल्लाह खान प्लेट गिल्ली डंडा नियर द पॉन्ड, नियर ए पॉन्ड इन द एशियन स्टेट, यानी 5 वर्ष की अवस्था में बिहार स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार के डुमराव जिले में 5 वर्षों तक तालाब के किनारे बिस्मिल्लाह खान जो थे वह गिल्ली डंडा खेला करते थे। और ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी दी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, और वे नियमित रूप से बिहारी जी के मंदिर में भोजपुरी चैता गाने जाया करते थे। नियमित रूप से बिहारी जी का जो मंदिर था डुमराव जिले में, वह भोजपुरी का जो चैता गीत, लोग परंपरा का लोकगीत होता है चैता, उसको गाया जाया करते थे। और एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू वेटिंग 1.25 kg
उसके समापन के बाद जब समाप्ति होती थी तो लगभग 1.25 किलोग्राम क्या है बड़ा लड्डू उनको मिलता था। उस लड्डू को लेते थे और ए प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, और वहां के जो स्थानीय महाराज थे उनके द्वारा क्या है पुरस्कार भी दिया जाया करता था। जो वहां के महाराज थे उनके द्वारा सामान्य लोकल पुरस्कार भी दिया जाया करता था। द हैपेंड इन 18 ईयर्स एगो, कहा जाए कि यह 80 वर्ष पुरानी बात है। दैट द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड हार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स इन इंडिया, और वह छोटा बच्चा जो छोटा बालक था भारत का सर्वोत्तम नागरिक पुरस्कार प्राप्त किया। अवार्ड इन द इंडिया भारत रत्न अर्थात भारत रत्न प्राप्त करने के दूर दूर की यात्रा कर चुका है। तो आज के वीडियो में बस बेटा इतना ही। अब इसमें देखें दे रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देम। तो यहाँ से देखें कि इंपरर औरंगजेब बैन ऑफ द पुंगी तक, यानी पहले पैसेज में, और पहला क्वेश्चन करें व्हाट वाज पुंगी द नेम ऑफ, तो द नेम ऑफ पुंगी वाज, या द नेम ऑफ पुंगी एंड इंस्ट्रूमेंट, या कहा जाए कि द नेम ऑफ पुंगी ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, या द नेम ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें कि डिड द मस्ट पीपल थिंक दैट पुंगी वुड रिवाइव वन डे, तो स्पष्ट रूप से जाने कि लोग वन लिखेंगे इसका आंसर कि few of them people had thought that पुंगी had revived one day। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट डिड द बार्बर डिसाइड, तो स्पष्ट शब्दों देखिए इस पैराग्राफ के नीचे दिया हुआ है द बार्बर डिसाइडेड टू इंप्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। तो बस बेटा आज के वीडियो में इतना ही। यू हैव अ नाइस डे, थैंक यू।